हेलो हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और नए व्लॉग में। तो ये वीडियो है 5 तारीख का, 5 नवंबर का, और सुबह का टाइम था 8:30 बजे के आसपास का ही टाइम होगा। तो भाई सारे मेहमान चले गए हैं, तो थोड़े बहुत रह गए हैं जो कि आज चले जाएंगे। और यहाँ पर नबी केशव के पापा और केशव जा रहे हैं घर, तो बाइक लेकर आए थे। तो कुछ सामान मैंने इनके साथ भेज दिया है क्योंकि सामान भाई बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो 2 बैग लेकर आए थे और जाते हुए भाई बैग ना डबल हो जाते हैं। बहुत सारा सामान हो गया था, चुटर मुटर सा भी, और 2-3 बैग ये लेके जाएंगे और 2-3 बैग फिर मैं आते हुए लेके जाऊंगी। तो हम तो आएंगे बस में मैं और श्लोक और मेरी बड़ी बहन, तो ये अपना निकल जाएंगे। तो 1-1.5 घंटे का रास्ता है और देखो कितना सारा सामान हो गया है। तो भाई आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, इंटरेस्टिंग है, तो बने रहिए आप लास्ट तक। तो केशव पापा तो चले गए थे और उसके बाद हमने फिर और बहुत सारा काम किया। और भाई यहाँ पर हो गई है तैयार हमारी नई दुल्हन, जो कि आज है मुंह दिखाई की रस्म। तो भाई यहाँ पर साड़ी वगैरह पहन ली है और ये मेरी बड़ी बहन ने तैयार करी है, जो कि अभी सारी लेडीज आने शुरू हो जाएंगी। और जैसे जो सामान बहू लेकर आती है वो भी दिखाया जाता है, तो जो कि बाहर रख दिया है। तो भाई चलिए बने रहिए आप हमारे आज के व्लॉग में। तो भाई जैसे 12-1 बजे के आसपास में हम भी आज निकल जाएंगे और जो मेरी बुआ है वो भी आज ही जाएंगी। तो सारे मेहमान चले गए हैं और बस हम ही रह गए हैं। और यहाँ पर ना बाहर रख दिया खाटों पे सामान जो बहू लेकर आती है, बिस्तरे वगैरह, सूट वगैरह, बहुत सारा जो सामान होता है आप सभी को पता ही है क्या क्या लेकर आती हैं। तो वो यहाँ पर ना सारा रख दिया बाहर। तो जो हमारी आस पड़ोस की जो महिलाएं होती हैं वो देखने के लिए आती हैं, तो दिखाया जाता है। और जहाँ पर पैड़ी है वहाँ पर रखा फर्नीचर का सामान, जैसे सोफे वगैरह, मशीन वगैरह, ये सब रखा हुआ है। और यहाँ पर पेटी थी। तो ये आज सारा सामान दिखाने के बाद ना फिर कमरे में सारा सामान सेट हो जाएगा। तो भाई आपको सामान तो नहीं दिखा पाऊंगी मैं, सामान तो फिर कभी आएंगे ना घर पे तब दिखाएंगे। तो यहाँ पर ना अंदर बेड है और अलमारी है, तो यहाँ पर भी सामान वगैरह दिखा रखा है। और सामान फिर ये शाम का टाइम ही सेट करेंगे। और भाई यहाँ पर ना हमारी भाभी बैठ गई है, तो जो भी लेडीज आएंगी अंदर देखेंगी और जैसे मुंह दिखाई भी डालती हैं। तो भाई हमारी देखो हालत कैसी हो रखी है बालों की और शकल की। तो जैसे अब हम भी जैसे 10 बजे के आसपास का टाइम था और नहा धो के अब करेंगे तैयारी, हम भी अपने बैगों की पैकिंग करेंगे। तो यहाँ पर ना सारी लेडीज देखो आने शुरू हो गई हैं। तो ऐसे ही भाई गाँव में होता है, सामान वगैरह देख के जाती हैं और बहू का मुंह दिखाई डाल के जाती हैं। और ये यहाँ पर भाई ये है बहू के जो है गहने वगैरह जो कि साथ में लेकर आती है, ये भी सामान दिखाया जाता है। और भाई आपको हमारी भाभी कैसी लगी बताना कमेंट करके। वैसे आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई है और सुंदर भी है, क्योंकि आपके भर भर के कमेंट आ रहे कि आपकी भाभी बहुत सुंदर है। थैंक यू, है वैसे सुंदर। तो भाई दोनों भाभी हमारी सुंदर ही हैं। तो यहाँ पर ना हमारा हंसी मजाक भी चल रहा है। तो भाई ये हमारी पड़ोसन है जो कि बोल रही थी कि हमारी वीडियो बना रही है क्या। तो भाई उसके बाद ना आपसे फिर हम काफ़ी देर के बाद मिल रहे हैं, खाना वगैरह बनाया, खाया पिया और अपना जो बैगों की पैकिंग थी वो करी, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा सामान हो जाता है जब शादी में से हम जाते हैं। और आते हुए तो 2 बैग होते हैं और जाते हुए डबल हो जाते हैं। तो यहाँ पर तो भाई टाइम हो गया था 1:45 बजे के आसपास का और बाहर ऑटो वाला भी आ गया है और हमें जाना बस स्टैंड पे, क्योंकि 1:30 बजे की बस थी और बस ना हमारे बाद में लेट भी हो गई थी। और यहाँ पर चल रहा है भाई हमारा हंसी मजाक और बैग बाहर रख दिए हैं, ऑटो वाला भी आ गया है। तो दिन में बुआ भी चली जाएगी, तो बुआ को भाई छोड़ के आएगा तीनों को। और यहाँ पर ना हमारा हंसी मजाक चल रहा था बहन भाइयों का। और जब घर पे आते तो कितनी खुशी होती, और जैसे आज जा रहे ना तो मन में ना एक अजीब सा और था और कहता, क्योंकि शादी ब्याह में कितना मन लगता है, हंसी मजाक चलते हैं, खूब इंजॉय होता है। और जाते हुए बस देखो जाना तो पड़ता ही है हमें, क्योंकि कर भी क्या सकते हैं। और फिर उसके बाद देखो भाई थोड़ा सा ना एक अंदर से ना मूड सा बहुत ज़्यादा ख़राब होता है।
तो यहाँ पर ऑटो वाला भी आ गया है और अभी हमें निकलना है क्योंकि आधा घंटा तो हमें लग ही जाएगा बस स्टैंड पे जाने में। तो अभी भी हमारा ना कितना सारा सामान हो गया है, 2-3 बैग मेरे हो गए हैं, 2-3 बड़ी बहन की हो गए हैं। तो इसके बच्चे भी एक दिन पहले चले गए थे इसके हस्बैंड के साथ गाड़ी में, तो इसने तो बहुत सारा सामान भेज दिया है और अभी बहुत सारा सामान हो गए हैं। ये भी मेरे साथ ही जाएगी क्योंकि इसको जाना है कुरुक्षेत्र और जींद से कुरुक्षेत्र सीधा बस जाती है और वो बस ना मेरे ससुराल में से होकर ही जाएगी, तो इसलिए हमारा साथ हो गया है वहाँ तक का। तो भाई यहाँ पर भाई ने सारा सामान ऑटो में रख दिया है, तो भाई बिल्कुल भी मन नहीं करता। अब मैं ना इस वीडियो की वॉइस करी हूँ तो मेरे से ना बिल्कुल भी निकल जा रही है, एक अजीब सा लग रहा है क्योंकि शादी ब्याह में कितना अच्छा माहौल होता है और जब जाते हैं भाई थोड़ा सा ना अजीब सा लगता है। बाय कानू बाय। और ना उस दिन 5 तारीख थी और 5 तारीख ना गुरु नानक जयंती थी और ना हमारे घर के पास बिल्कुल पास में एक गुरुद्वारा है और उसमें भंडारा लगा हुआ था। बहुत मन था कि भंडारे में हलवा खाकर आएंगे, पर भाई हमारी बस का टाइम ऐसा था कि हमें निकलना ही पड़ा घर से। तो बहुत ज़्यादा मुझे ये था कि आज तो ना हलवा खाकर ही जाएंगे, तो भाई नहीं खा पाए। और यहाँ पर ना 20-25 मिनट के बाद ना हम आ गए थे जींद बस स्टैंड पे और आके देखा तो भाई हमारी बस लेट थी। घर से भी भागम भाग आए कि कहीं बस ना निकल जाए और बस ना 2 बजे चली। भाई हम ना 1 बजे आ गए थे और 1 घंटा हम ना बस स्टैंड पर ही बैठे रहे। तो यहाँ पर ना श्लोक का भी थोड़ा सा मूड सा खराब हो रखा है, इसका तो बिल्कुल भी नहीं मन लग रहा था कि हम घर जाएँ। तो ये रास्ते में रोने लगा था और घर पे आने के बाद भी रोया। तो भाई हम ना 1 घंटे से पहले अपने पहुंच गए थे भी घर पे। तो मैंने केसो को बुला लिया था, तो वो ना हमारा एक बैग लेके बाइक पर आ गया था। तो हमारे पड़ोस में से ही एक बाइक वाला मिल गया था हमें, तो वो हमारा बैग लेकर आ गया था। और भाई 3 बजे हम पहुंच गए थे घर पे। तो 10-15 मिनट तो हमें वैसे लग गई पैदल आने में ही। तो भाई बहुत ज़्यादा थकान सी भी हो रखी थी और बहुत ज़्यादा मूड भी ख़राब हो रखा था। और ना जैसे केशव तो ना 10 बजे घर पर आ गए थे, तो केशव के पापा केशव तो केशव ने पूरा घर ना भाई बिल्कुल चमका रखा था। नहीं तो ना घर की हालत ना ऐसी हो रखी थी बहुत ज़्यादा ख़राब वाली, क्योंकि 1 हफ्ते से देखो घर में कोई भी साफ सफाई नहीं हो रखी थी। तो केशव ने आने के बाद ना सबसे पहले तो झाड़ू पोछा बर्तन भांडा सारा ही संगवाया है। और मैंने इसको बोला भी था कि तू जाके काम करना, ये अपने आप ही कर लेता है, इसको बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि दोनों मेरे बच्चे ऐसे हैं अगर मैं घर पे नहीं होती ना तो ये घर की साफ सफाई बहुत ही अच्छे से कर लेते हैं। और यहाँ पर ना मेरी आधी थकान तो वैसे ही दूर हो गई घर की साफ सफाई देखकर। नहीं तो भाई जैसे हम घर पे आते हैं और घर हमारा गंदा मिले ना हमें, तो वैसे एक तो मूड ख़राब हो जाता है और बिल्कुल भी अच्छा लगता है। पर आज ना मुझे इतनी थकान भी हो रखी थी और मूड भी ख़राब हो रखा था, पर ना घर की साफ सफाई देख के ना सच्ची बताऊँ आपको विश्वास नहीं होगा, तो मेरी थकान ना एकदम से छूमंतर हो गई। तो भाई मेरे दोनों बेटे ना बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही प्यारे हैं, क्योंकि उन्होंने मेरा काम आसान कर दिया। और यहाँ पर अभी मैंने रख दिया हम तीनों माँ बेटों के लिए चाय बनने के लिए। तो चाय पी के मुझे लगना है और काम पे, तो चाय पियेंगे बैठ के आराम से। और इनको दूंगा कुछ खाने के लिए। तो केशव ने तो जैसे रोटी घर पे खाकर आया था और इसने फिर ना बर्गर वगैरह मंगवा के खा लिए थे और उसके पापा निकल गए थे काम पे। तो यहाँ पर ना मैंने सारा सामान तो निकाल दिया, जो मिठाई वगैरह थी वो निकाल दी है बैग में से। और चाय भी हमारी बन चुकी है। भाई अजय आप सब भी चाय पी लीजिए, आपको मेरे घर की कई दिनों के बाद चाय देखने को मिल रही है। तो चाय यहाँ पर हमारी कड़क वाली बनाई मैंने, लौंग इलायची अदरक डाल के। और कुछ ठंड से भी हो रही थी कुछ भाई, एक तो सर्दी में से जब आते हैं तो वैसे ही तबीयत ख़राब हो जाती है, खांसी जुकाम तो भाई देखो तो होता ही होता ज़रूर है। तो यहाँ पर चाय पियेंगे बैठ के आराम से। और भाई उसके बाद मैं लगूंगी अपने काम पे, क्योंकि काम ना बहुत सारे करने हैं अभी, क्योंकि बैग भी खाली करने हैं। बैगों में कपड़े बहुत सारे हो रखे थे जो कि धुलने के लिए अभी डालूंगी मैं। आप सभी की ना लास्ट वीडियो में बहुत सारे कमेंट ये आए थे कि हमारे यहाँ तो ना पैर धोने की रस्म नहीं होती है। तो भाई कहीं कहीं ये रस्म नहीं होती है और कहीं कहीं पर होती है। जैसे मेरे ससुराल में भी ये रस्म नहीं होती है पैर धोने की, और मेरे मायके में होती है। और मेरे मायके में भी जैसे सास धुलती है, और अगर कहीं कहीं है भी तो जैसे कहीं जगह ननद भी धुलती है बहू के पैर, पर मेरे मायके में सास धुलती है। वैसे तो जिसने भी ये रस्म बनाई है तो बहुत ही अच्छी बनाई है, क्योंकि देखो बहू तो हर रोज ही सबके पैरों के हाथ लगाती है और बहू के तो कोई भी पैरों को हाथ नहीं लगाता है ना। तो एक दिन तो चलो मिलता ही है बहू के पैरों को हाथ लगाना। और भाई बहू भी तो लक्ष्मी का ही रूप होती है ना, बेटी होती है किसी न किसी की, तो अच्छी रस्म है भाई, इसमें तो कोई देखो बुराई नहीं है। और यहाँ पर ना भाई मैंने करे फिर बैग खाली, और दे सकते हैं हमारे ना बहुत सारे कपड़े हो रखे थे नए, और इनके भी थे जैसे पीछे से इन्होंने भी कपड़े बहुत सारे बना रखे थे।
तो सारे बैग खाली करे। कुछ तो कपड़े मैंने हाथ से धोए जो भी नए नए थे धोने के, और बाकी मैंने मशीन में धोए। और सबसे बड़ी अच्छी बात ये हो गई कि ना टुंटी भी आई हुई थी, तो खुले पानी में ना आराम से कपड़े धुल गए। तो मैं 4 बजे लगी थी कपड़े धोने के लिए, और मुझे ना 5:30 बजे का टाइम हो गया था। और जिस टाइम मैंने कपड़े धोए थे ना, उस टाइम थोड़ी सी हल्की फुल्की सी धूप भी थी, तो इन पर हवा लग गई। और फिर मैंने बाकी जैसे रात के समय मैंने सारे कपड़े फिर अंदर मोन्टी में कमरे में ऐसे डाले। तो ये है कि कपड़ों का काम मेरा निपट गया, और अगले दिन ना फिर इन कपड़ों पे प्रेस हो जाएगी, क्योंकि भाई शादी में से आने के बाद ना सबसे बड़ा काम तो होता है कपड़ों का ही। तो देख सकते हैं यहाँ पर 3 तार कपड़ों की भर गई है, और एक बार कपड़े और मशीन में थे जो कि अभी लेकर आऊँगी। तो जैसे मेरे सूट थे हाथ से धोए मैंने जो कि, और बच्चों के थे, वाइट ड्रेस भी थी, वाइट कमीज भी थी जो कि हाथ से धोई है। आज मेरा काम ना बिल्कुल आसान हो गया, तो कपड़े मेरे धुल गए हैं। नहीं तो अगर मैं सफाई पे लगती आते ही तो भाई फिर कपड़े नहीं धुल पाते, फिर तो एक ही काम होता, चाहे घर की साफ सफाई होती चाहे कपड़े धुलते। अब जैसे मेरे भाई बच्चे बड़े हो गए हैं और समझदार भी हैं, तो मैंने इनको बोला भी था कि घर की सफाई कर लेना, तो इसने अपने आप ही करा, क्योंकि बच्चों को भी अच्छा नहीं लगता घर में गंदा वंदा पड़ा रहे, घर इखरा बिखरा पड़ा रहे। तो भाई कपड़ों का तो काम मेरा हो गया था। उसके बाद भाई अंधेरा भी हो गया था, और 6:30 बजे के आसपास का टाइम था, और मैं यहाँ पर कर रही हूँ खाने की तैयारी। खाने में बनाई है दाल मूंगी और मसरे की, जो कि जल्दी बन जाती है। तो मैंने ना दाल जब भी मैं बनाती हूँ तो मैं पहले ही ना 15-20 मिनट पहले ही इसको भिगो देती हूँ ताकि जल्दी बन जाए। तो दाल को मैंने बना दिया है, तड़का वगैरह भी लगा दिया है, और यहाँ पर मैं सेक रोटियाँ। तो सभी भाई तैयार हो गए खाना खाने के लिए। तो भाई भूख लगी हुई है सभी को, और किचन में अपने दिया बत्ती भी कर दी है शाम की, और यहाँ पर रोटियाँ भी मेरी बन गई हैं। तो भाई यहाँ पर ना इन तीनों के लिए लगाऊंगी अभी खाना। तो भाई यहाँ पर देखो दाल हमारी कितनी बड़े बड़ी है। और जैसे अब सर्दियाँ आ गई हैं, सर्दियों में तो हरा धनिया तो अब आना शुरू हो गया है, और धनिया से ना तो सब्जी का टेस्ट ही बढ़ जाता है। तो ये है शाम का खाना हमारा, दाल रोटी सिंपल सी, क्योंकि ना हल्का फुल्का ही अच्छा लगता है जब हम शादी में से आते हैं, क्योंकि मीठा मीठा खाकर भी मन भर जाता है। तो इन तीनों के लिए लगा दिया खाना, और उसके बाद मैं खाऊंगी खाना। तो भाई उसके बाद ना ये वीडियो है सुबह का थोड़ा सा, तो देख सकते हैं भाई कपड़े हमारे जो मैंने धोए थे कल, तो कितने सारे हो रखे हैं। तो सारे सूख चुके हैं। अभी लगूंगे मैंने इन पे प्रेस करने के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा काम ये होता है जब भी हम शादी में चाहते हैं कि कपड़े धुल जाए, और धोने के बाद ना उन पर प्रेस हो जाए, क्योंकि जितना टाइम ना धोने पे लगता है ना उतना ही टाइम ना भी प्रेस करने पे लगता है। क्योंकि थोड़ी सी क्लिप ना अगले दिन की है, और उसमें से मैं सुबह का सारा काम करने के बाद ना लगी थी कपड़े प्रेस करने के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा काम यही होता है। क्योंकि जब तक कपड़े ना रखे जाएं उनकी जगह पे, तो ना घर भी पूरा बिखरा बिखरा ही रहता है। तो 2 घंटे में जाके इन कपड़ों पे भाई प्रेस हो पाई थी, और सबके कपड़े यहाँ पर ना अलग अलग रखे हुए हैं। अब इनको मैं उनकी जगह पर रखूँगी। तो भाई ये भी काम हो गया है कपड़ों का भी, क्योंकि ये काम ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कपड़ों पे प्रेस करना। और जब तक हमारा कोई भी काम ऐसा ही पड़ा रहे ना, तो तब तक मन भी लगता है। तो चलिए भाई इसी के साथ करते हैं वीडियो का एंड, और मिलते हैं आप सभी को एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए राम राम जी।